हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। हायर सेल्फ डबल वन टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज हम कुछ रीडिंग नहीं करेंगे, जैसे कि आज के टॉपिक आप लोग देख चुके होंगे। आज मैं आपको हीलिंग के बारे में कुछ बताऊँगी। आप खुद को कैसे हील कर पाएँ, स्पेशली इमोशनल हेल्थ को कैसे आप ठीक रख पाएँ। पास्ट में आपके साथ, पास्ट प्रेजेंट आपके साथ अभी भी करंटली अगर कुछ भी चल रहा है आपके मन में, आपके साथ कुछ ट्रॉमास हुआ है, आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, बहुत प्रॉब्लम में फेस कर रहे हो, आपको लगता है कि सारा थिंग्स मतलब ख़त्म हो गया सब कुछ, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बस यहीं पे लाइफ ख़त्म। इमोशनल हेल्थ की मैं बात कर रही हूँ। स्पेशली आज हम माइंड को कैसे हील किया जाए, अपनी इमोशनल हेल्थ को आप कैसे हमेशा के लिए आप हील कर सकोगे। आप एक 21 डेज़ की चैलेंज लीजिए। आज मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट्स बताऊंगी, आप उस पर काम करना। जितना हो सकता है मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आपको रिलीफ मिलेगा, आप लाइट फील करोगे, आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस फील होगा। एंड मैं जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ, जितना भी पर्सनल रीडिंग मुझसे लिया जा रहा है, सबका एक ही कंसर्न रहता है कि प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम है, उसको कैसे सल्यूशन किया जाए एंड कैसे हम मतलब उसको फेस कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओरिड टेंशन में रहते हैं लोग। एंड मैं उन लोगों को सबको समझाना चाहती हूँ कि बहुत इजी है। हम एक्चुअल में हम ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं थिंग्स को। एंड हम खुद ही नहीं चाहते हैं कि हम रिलैक्स रह पाएँ। ठीक है, बहुत सारे थिंग्स ऐसे हैं जो कि ये जो थॉट्स जो हमको दुख लगता है, सुख लगता है एंड हम रिलैक्स फील करते हैं, नहीं करते हैं, ये सब माइंड के लेवल पर ही होता है। ठीक है, माइंड हम मतलब हमसे ऊपर नहीं है, हम माइंड को कंट्रोल करेंगे, माइंड हमको कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, जब माइंड हमको कंट्रोल लगने लग जाएगा ना, कंट्रोल करेगा, तब तो डिप्रेशन एंड नेगेटिव एंड सैड होना ये सब तो कॉमन है, क्योंकि माइंड के हिसाब से तो हम चलते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसे कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जैसे आप फ्री फील कर पाओगे, रिलैक्स्ड फील कर पाओगे एंड जितना भी पास्ट में जो भी हुआ है उसको रिलीज़ कर पाओगे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी मुझे पूछे थे कि कैसे हम रिलीज़ कर पाएँ एंड मैनिफेस्ट कर पाएँ ठीक से। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हीलिंग कैसे किया जाए, खुद को कैसे हील कर पाएँ, आप इमोशनली कैसे आप रिलैक्स फील कर पाएँ एंड फिर कभी दिन मैं आपको बताऊंगी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। ठीक है, कैसे एग्जैक्टली आपको जो थिंग्स चाहिए आपको मिल जाए। ठीक है, एंड किस तरह से आप मैनिफेस्ट करेंगे, ये सब मैं बाद में एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की जो स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आज एक स्पेशल डे भी है, अगस्त की फर्स्ट डे है एंड इस सावन के महीना का जो सोमवार है ना, ये स्पेशली आज का डे बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आपको जो भी आपके मन में है, अच्छा सा एक पॉजिटिव विश को लेकर आप मैनिफेस्ट कीजिए, विश ही कर दीजिए भगवान के पास। आपको जो भी चाहिए एक ही विश आप मांग लीजिए एंड उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, आपको वो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, आप खुद को कैसे हील करेंगे। ठीक है, हील इन द सेंस आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ इशू हुआ है, आप किसी सेपरेशन में हो या फिर किसी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तभी होता है जब हम मतलब फिजिकल जो पेन होता है, फिजिकल जो हमको पेन मिलता है ना, उससे हील होना बहुत आसान है। लेकिन इमोशनल जो मतलब इमोशन मतलब माइंड के लेवल पर एंड हार्टली जो पेन मिलता है, उससे हील होना टाइम लगता है। ठीक है, एंड हम चाहते हैं कि कोई हमें साथ दे उस वक्त जब हम बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं। ये सब हीलिंग तभी आता है, तभी आपको हीलिंग की ज़रूरत होता है जब आप लोनली फील करते हो। ठीक है, अगर आप सबके साथ होंगे, खुश होंगे, तो तब तो कुछ नहीं, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं फील होगा। जब आप
आपसे कोई सेपरेशन मतलब कुछ ब्रेकअप हो गया, या फिर कोई किसी की फैमिली में हो गया, या फिर किसी भी आपकी कोई क्लोज़ फ्रेंड की, या फिर आप किसी के भी साथ क्लोज़ हो, उसका डेथ हो गया, सेपरेशन हो गया, तभी आपको मतलब बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होता है। एंड बहुत ऐसा ट्रॉमा, कुछ भी ट्रॉमाज हो सकता है पास्ट लाइफ में, प्रेजेंटली भी आपके साथ आप फील कर चुके होंगे, सबके साथ होता है। सब हमेशा कभी ना कभी अपने अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, एंड सबको हीलिंग की ज़रूरत होता ही होता है, ठीक है। एंड और एक बात, आप खुद ही एक बहुत अच्छा हीलर हो, ठीक है। आप मतलब मैं जितना समझाऊँ, कोई भी आपको कितना समझाएं, आप जब तक नहीं चाहोगे आप खुद हील होने में, तब तक आप हील नहीं हो पाओगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आप मतलब इस यहाँ पे आपका ही है। आप ही जानते हो आपका दर्द, आप जो फील कर रहे हो वो कितना गहरा है, एंड आपको कितनी हीलिंग की ज़रूरत है, कितना प्राणिक एनर्जी आप चाहते हो। तो आप खुद पर काम करने में लग जाओ, ठीक है। मैं आपको कुछ कंडीशंस ऐसे बताती हूँ जो आप फिर रेजोनेट कर पाओगे अपने आप से, ये सब थिंग्स आपके साथ होता है या फिर नहीं। हाँ, मैं बहुत लोगों से बताती हूँ, इवन मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स से भी अगर मैं बताऊँगी कि तुमको हीलिंग की ज़रूरत है, तुम हील करो। मुझे बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपको क्या मैम, आप तो मतलब आपके लाइफ में तो ऐसे कुछ नहीं होगा, आपके साथ हमारे साथ जो होता है ना, आप अगर फील करोगे तभी आप जान पाओगे। ऐसे नहीं होता है, सबके साथ प्रॉब्लम्स होता है। मेरा भी बहुत प्रॉब्लम था, मैं भी खुद को ही हील की हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा, कैसे होता है हीलिंग, कैसे करते हैं, कैसे नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहता है। मतलब जो हीलर हैं, क्या उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है? वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करते हैं लाइफ, मतलब रियलिटी को वो जानते हैं, रियल लाइफ में फेस कर चुके हैं, इसीलिए तो वो दूसरों को समझा पाते हैं ना। जो कभी आप फील नहीं किए होंगे, तो क्या आप आसान से दूसरों को समझ पाएंगे या फिर समझा पाओगे? नहीं ना। तो सबके साथ प्रॉब्लम्स रहता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गारंटी देती हूँ, प्रॉब्लम्स एक हद तक होता है, एक फेज होता है लाइफ में। जब आप उसको समझ जाओगे एंड उस पर काम कर दोगे ना, खुद मतलब माइंड को अपने कंट्रोल में ले आओगे ना, तभी आपको और किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमको बाहर वालों ने दर्द देते हैं, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, किसी के साथ हमारा बातचीत बंद हो गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो हम तुरंत ही सोच देते हैं कि दूसरे लोगों से मतलब उसके लिए या फिर उसके लिए, मेल फीमेल कोई भी हो, उनके वजह से ही हम दर्द फील कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी आउटसाइड थिंग्स, स्टिमुलस कभी भी हमको दर्द नहीं दे सकता, एंड कोई भी थिंग्स या कोई भी पर्सन हमको दर्द नहीं दे सकते जब तक हम खुद ही डिसाइड नहीं करेंगे कि ये मुझे ये दर्द फील करना है। मतलब आप खुद ही अपने मन के अंदर ही वो दर्द को पहले फील कर देते हो, एंड बाद में वो बाहर होता है, ठीक है। हम जब तक नहीं चाहेंगे, कोई और हमको परेशान नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा एक सच है, ठीक है। तो पहले हम अपने मतलब दूसरों को ब्लेम करना बंद करना होगा कि इसकी वजह से उसकी वजह से मेरी लाइफ में टेंशन है, इसको तो हमको पहले बंद ही करना है, ठीक है। ये तो फास्ट पॉइंट है हीलिंग टेक्निक अपनाने के लिए, मतलब हीलिंग खुद के लिए करने के लिए, ठीक है। हम खुद ही डिसाइड करेंगे हमको खुश रहना है या फिर दुखी रहना है, हम खुद ही डिसाइड करेंगे, एंड हम जो डिसाइड करेंगे वही होगा हमारे साथ। एक और बात, हम जब खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हमारे लाइफ में जो भी दुख हो सुख हो, जितना भी बड़ा कोई हमको कुछ भी बोल दे, हमारा मूड जब बहुत अच्छा होता है ना, बहुत बड़े थिंग्स को भी हम छोटे करके उसको साइड कर देते हैं एंड भूल जाते हैं, कुछ मार्क नहीं करते हैं। लेकिन मूड आप फील भी किए होंगे अपने लाइफ में, जब मूड ख़राब होता है ना, लो एनर्जी में जब हम होते हैं, तो एक छोटा सा थिंग भी हमको कटकता है, मतलब हम उसको फील करते हैं कि कुछ हुआ है, कुछ है, ठीक है भाई। सेम थिंग्स हम जब तक नहीं चाहेंगे तब तक हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, अगर हम चाहेंगे तो हम अच्छे को भी बुरा बोल सकते हैं, ठीक है। हमको पहले हमारे एंगर इश्यूज़ पर काम करना है।
आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके साथ कितना मतलब आप कितना गुस्सा करते हो, कितना टेंशन लेते हो, आप कितना कर पाते हो, ठीक है? उसी पर आपको काम करना है। सबका तो सेम नहीं है ना, सबके लिए डिफरेंट है। तो आपको पहले आप खुद को ही समझना है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। आपके साथ एंगर इश्यूज़ है, ओवरथिंकिंग इश्यूज़ है, डाउट इश्यूज़ है, मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट की इश्यूज़ है, कुछ भी इश्यूज़ है, आप उसको पहले नोट डाउन कर दीजिए। उसी हिसाब से आपको प्रॉब्लम के ऊपर काम करना नहीं है, प्रॉब्लम्स को बार-बार सोचना नहीं है, आपको सॉल्यूशन को बार-बार सोचना है। आप ये मत सोचो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स है, आप ये सोच लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये प्रॉब्लम्स इसीलिए है एंड उसी से मैं मतलब शिक्षा ले रही हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ कि मैं कैसे आगे इसी पर काम करके मैं खुश हो जाऊँ एंड मैं रिलैक्स फील करूँ, ठीक है? एंड एक और बात, हमको उतना ही प्रॉब्लम मिलता है हम जितना सह पाएंगे, जितना हमारा कैपेसिटी होता है नेचर की तरफ से हमको उतना ही प्रॉब्लम्स मिलता है, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं मिलता है, ठीक है? ये बात आप हमेशा याद रखना। एंड आपको अगर लगता है कि आप कुछ मतलब थिंग्स को पाकर या फिर कुछ चेंजेस अपने लाइफ में कर कर मटेरियल लेवल में कुछ चेंजेस कर कर या फिर कोई मटेरियल थिंग्स आपको हैप्पीनेस दे देगा या फिर आपकी जो हीलिंग, आप खुद की हीलिंग के लिए या फिर रिलैक्सेशन के लिए या फिर आप पॉजिटिव एनर्जी में आ पाओगे, ये डेफिनेटली नहीं है। आपको एक स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करना है, आपको एक रूटीन लाइफ, एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के हिसाब से आपको चलना है, ये आप हमेशा माइंड में रखना। आप अगर मतलब आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो देख लूँ या फिर कुछ कहीं पे घूम आऊँ, फ्रेंड्स के साथ मिल जाऊँ, पार्टी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ चेंजेस मेरे अंदर कर लूँ, कुछ कपड़े ले आऊँ, थिंग्स कुछ ले आऊँ, उससे मुझे मैं खुश हो जाऊँगी, मुझे रिलैक्स फील होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? माइंड के लिए ये सब थिंग्स नहीं है। आप बाहर की दुनिया को या फिर अपने मतलब अपने साथ आप बाहर जितना भी चेंजेस कर लो, ये सब थिंग जो हैप्पीनेस होता है ना, ये टेम्परेरी ही होता है। आप जितना मटेरियल थिंग्स को चेंजेस करोगे, खुश होने के लिए ट्राई करोगे, ये सब टेम्परेरी कुछ देने के लिए ही होता है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप जब तक खुद की अंदर आप रिलैक्स फील नहीं कर पाते हो ना, तब तक आपको कोई भी थिंग्स चेंजेस नहीं कर सकता। एंड हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि आपको रिलैक्स फील होना है, आपको हील होना है खुद की अंदर से, तब तक आपको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकती, कोई और भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक आप खुद नहीं चाहोगे, ठीक है? एंड आप जितना, एक और बात, आप जब तक आपके साथ मतलब कंडीशन जो कुछ भी है, प्रेजेंट लाइफ में आप अगर खुश नहीं हो, आपकी सिचुएशन, कंडीशन, हेल्थ इश्यूज़ कुछ भी है आपके साथ, कुछ भी इमोशनल इश्यूज़ है आपके साथ, अगर आप प्रेजेंट लाइफ में खुश नहीं हो ना, आप फ्यूचर में कभी भी खुश नहीं हो सकते, आपको कुछ भी मिल जाए, ठीक है? कुछ भी चेंजेस आप कर लीजिए, कुछ भी हो जाए, जितना भी टेक्निक्स आप अप्लाई कर लीजिए, जितना मटेरियल चीज़ों को आप ले आइए अपने कंफर्ट के लिए, कुछ भी कर लीजिए, तब तक आप खुश नहीं हो पाओगे जब तक आप प्रेजेंट सिचुएशन में खुश नहीं हो, ठीक है? हमेशा सबके मतलब आज के दिन ही प्रेजेंट है, हमेशा जब आप रहोगे तब प्रेजेंट ही होगा, फ्यूचर कभी नहीं होता है, ठीक है? हमेशा प्रेजेंट ही होता है। तो आपको प्रेजेंट लाइफ में खुश रहना है। आपके साथ सिचुएशन जो भी है, नेचर की तरफ से आपको जितना मिला है, यूनिवर्स को पता नहीं है आपको क्या चाहिए क्या नहीं। यूनिवर्स क्या मतलब आपकी बुरा सोचते हैं? क्यों? आप यूनिवर्स के दुश्मन हो? नहीं ना। आपको जो मिला है वो यूनिवर्स से गिफ्ट मिला है। आप जब तक ये बात को समझ नहीं पाओगे ना, कुछ भी थिंग्स आपको माइंड की रिलैक्स मतलब आप माइंड लेवल पर कभी भी रिलैक्स फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो हमेशा चाहोगे ना मैं ये चेंजेस कर लूँ तभी जाके मुझे रिलैक्स फील होगा। नहीं, आपको कुछ मिला है मतलब आप कुछ थिंग्स आप सफ़र कर रहे हो, या फिर कोई रिलेशनशिप को लेकर आप सफ़र कर रहे हो, या फिर कुछ सेपरेशन हुआ,
कुछ भी हो गया आपके साथ, अचानक से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कुछ आपको पे करना पड़ रहा है या फिर कुछ रिलीज़ करना पड़ रहा है, अभी आपको बैलेंस करना पड़ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से एक हीलिंग अपने आप चल रहा है, ये आपको समझना है। जब तक आप ये थिंग्स को समझ नहीं पाओगे तब आगे आपको, मतलब आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। तो हमेशा आप ये काम करो, आपके पास जो भी थिंग्स है, जो भी सिचुएशंस है, जो भी कंडीशंस है, उसको लेकर आप खुश रहना सीखिए। आप खुद हैप्पीनेस को फील कीजिए। हैप्पीनेस इज़ नॉट ए चॉइस, इट्स आवर रिक्वायरमेंट। हैप्पीनेस हम सबको चाहिए ही चाहिए एंड ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, ठीक है। जब ये कम होता है तो हमको ये बाहर फील हो जाता है। तो आप हैप्पीनेस को पहले अपने इनसाइड ही आप फील कीजिए, ठीक है। और आप एक गोल सेट कीजिए आपके लाइफ में, ठीक है। आप गोल मतलब आपको पैसे के पीछे भागना नहीं है, आप एक ड्रीम जॉब के पीछे भागना नहीं है। ये सब करो, पैसा चाहिए हमारे लाइफ में, हमको पैसा चाहिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन ये मत गोल सेट कर दो कि मुझे, मतलब ये डिज़ायर ही है मेरा, एंड ये डिज़ायर जब तक फुलफ़िल नहीं होगा तब तक मैं रिलैक्स नहीं हो पाऊँगी, ठीक है। रिलैक्सेशन इज़ नॉट ए गोल, इट्स ए वे, ठीक है। जब तक आप गोल के, मतलब है आपकी लाइफ जब तक है, आपको हमेशा रिलैक्स फील होना है। आप नेचर को, यूनिवर्स को चैलेंज मत कीजिए कि मेरे साथ ये नहीं है एंड इसीलिए मैं दुखी हो रहा हूँ, ये बंद कर दीजिए। जब तक आप चैलेंज करोगे आपके लिए चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई, मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एंड आप प्रेजेंट में खुश रहना सीखिए, बहुत रिलैक्स फील करोगे। एंड और कुछ टेक्निक से अपने लाइफ में आप क्या चेंज करोगे। एक गोल बनाने की सेटिंग, तो मतलब गोल तो बनाना है कि आपको, आपकी मेन ड्रीम रहेगा कि आपको खुश रहना है, हमेशा आप खुश फील करोगे। इसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस तो ज़रूर करना पड़ेगा। आपकी जो डेली हैबिट्स है, डेली रेगुलर रूटीन जो है, उसी में ही आपको कुछ चेंजेस लाना है। बहुत ज़्यादा सिंपल चेंजेस कर दीजिए। आप 21 डेज़ तक ही ये जो टेक्निक्स मैं बोल रही हूँ आप उसको कर दिए, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप पहले ना आपकी खाने से ही स्टार्ट कर दीजिए। आप आपकी खाने में अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी, नॉनवेज ये सब खाना खाते हो तो उसको आप चेंज कर दीजिए। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ों को अपने लाइफ में, अपने डाइट में आप इंक्लूड कीजिए। जितना हो सकता है आप वेगान बन जाइए, उसी चीज़ को आप खाने की ट्राई कीजिए। ये एक अपने आप में ही, अगर आप, आपका अन्न शुद्ध होगा, मन भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप प्योर मतलब फूड लोगे तो अपने आप ही वो मन के भी वो प्रभाव डालते हैं खाना जो, ठीक है। तो आप अपने खाने से पहले, मतलब खाने को ही आप प्योर रखने की ट्राई कीजिए। आप हमेशा राइटिंग, जर्नल कुछ लिखने के लिए आप सोचिए। मन में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है, कुछ भी आपके साथ सही आप फील नहीं कर रहे हो, आप उसको लिख लीजिए। एक डायरी मेंटेन कीजिए एंड आप उसको लिख लीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लिख कर जला दीजिए। ये बहुत अच्छा टेक्निक रहता है, मैं भी बहुत बार करती हूँ। जो भी मन में नेगेटिव आता है उसको लिख दीजिए एंड उसको जला दीजिए। वो नेगेटिविटी आपके लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, ठीक है। एंड आप कुछ टाइम ब्रेक लीजिए। जो भी आप काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, मतलब हेल्थ को जैसे रेस्ट देते हो ना, माइंड को भी वैसे रेस्ट चाहिए। माइंड अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव, मतलब काम करेगा हमेशा, तो सोचते ही रहते हैं ना हम, बहुत ज़्यादा थॉट्स आता है माइंड में। तो माइंड को रिलैक्स करना है, पहले हम खुद अंदर ही अंदर रिलैक्स अगर नहीं फील करेंगे, बुरा भला सोचेंगे, तो वो तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा कुछ ब्रेक लेंगे, कहीं आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहिए, खुले आसमान को देखिए, ठीक है। छत के ऊपर जाइए या फिर सी साइड अगर रहते हो तो सी बीच चली जाइए, पार्क में जाइए, खुली हवाएं लीजिए, बहुत फ्रेश एयर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप करिए, नाड़ी शोधन जो बोलते हैं, अनुलोम विलोम आप कीजिए, ट्राई कीजिए मॉर्निंग में। एंड वॉकिंग भी कीजिए, मॉर्निंग वॉक इज़ बेस्ट फॉर ऑल।
मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, आपको जब भी टाइम मिलता है 30 मिनट्स आपके लिए, दिन में 1 घंटा आपको आपके लिए निकालना ही निकालना है, ठीक है। वॉकिंग, इसी बीच 1 घंटे के बीच में आप वॉकिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ मस्ट फॉर ऑल टू हील योरसेल्फ, इट्स अ बेस्ट हीलिंग टेक्निक, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा करनी है, चक्रास पर आपको काम करना है। आप अगर चक्रा बैलेंस, हीलिंग, ये सब कैसे किया जाता है आपको पता नहीं है तो आप गूगल भी कर सकते हो। होपोनोपोनो की टेक्निक्स आप अपना सकते हो। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, किसी को आप मतलब किसी के बारे में सोच कर आपको बहुत उदास फील होता है ना, तो होपोनोपोनो की टेक्निक आप मतलब ये जो प्रेयर होता है उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये जो 21 डेज़, एक चार्ट बना लीजिए, आपको 21 डेज़ के लिए आपको खुद की हीलिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो मैं जो जो पॉइंट्स आपको बता रही हूँ वो सब पॉइंट्स आप फॉलो कीजिए। आप 21 डेज़ के बाद आप देखना आपके लाइफ में कितना चेंजेस हो गया है, आप कितना पॉजिटिव फील कर रहे हो, ठीक है। और जितना हो सकता है आप रिलीजियस बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब बहुत अच्छा अच्छा बुक्स है, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। बहुत कुछ आंसर्स मिल जाता है भगवत गीता से। मैं भी पढ़ती हूँ बहुत, मैं सबको भी बोलती हूँ सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड जो भी बुक्स आपको पसंद है, मतलब आपकी साइकोलॉजिकल लेवल को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको हील करेगा, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग इज़ अ बेस्ट बुक, उसको भी आप पढ़ सकते हो, सब ऑनलाइन मिल जाता है, आप उसी से लेकर बुक पढ़ना एंड राइटिंग, ये दोनों चीज़ आपको हमेशा करनी है, ठीक है। बहुत अच्छा टेक्निक है। एंड मोबाइल से, इंटरनेट से कभी कभी आपको ब्रेक लेना है, एक एक दिन आप मोबाइल से दूर रहिए, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है मन के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंग मतलब एनर्जी देता है। तो आप शांत होकर कुछ समय विदाउट थॉट आप बैठने की ट्राई कीजिए। विदाउट थॉट तो नहीं हो सकता है इजीली, एंड अब ट्राई कीजिए, होगा। 1 मिनट हो गया, 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, कुछ सेकंड से आप स्टार्ट कीजिए विदाउट थॉट रहने के लिए। एंड रिलैक्स होके कुछ समय बैठिए, मोबाइल्स को, इंटरनेट, कुछ भी चीज़ों को, लैपटॉप, मोबाइल, सब थिंग्स को दूर रखिए। कहीं आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी आप खुद पर ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है। एंड वॉकिंग तो आपको करना ही है, नेचर के साथ कनेक्ट होना है। आपके आसपास अगर आपको बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, मतलब आप उनको खाना दीजिए, पानी दीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है। जितना हो सकता है आप सन बेदिंग, सन गेजिंग, ये सब कर सकते हैं। उसको आपको उसमें आपको बहुत पॉजिटिव हीलिंग, मतलब रिलैक्स, ये सब मिलेगा। सन बेदिंग आपको ज़रूर करना है आफ्टर सन राइजिंग, 20 to 30 मिनट्स आपको सन की एनर्जी में घूमना है, ये बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। एंड कंप्लीट रेस्ट लेना है, अच्छा सा नींद लेना है। एंड आप ना हमेशा, हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होता है हम इंस्टेंट सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। ये हीलिंग जो खुद को हील होने में 5 सेकंड में, 2 मिनट में कोई हील नहीं हो सकता, इसको टाइम लगता है। बॉडी भी हील होने में टाइम लगता है ना, अगर हमको कोल्ड या नॉर्मल कोल्ड भी होता है तो 3 डेज़ लगता है हील होने में। तो माइंड के लेवल में इमोशनल अगर कुछ भी चेंजेस हुआ है, कुछ पेन मिला है, तो उसको हील होने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा ना। तो इंस्टेंट हीलिंग के लिए आप कभी भी मत सोचिए कि आपको कोई सोल्यूशन दे दे एंड आप हील हो जाए, नहीं, ये आपके लिए एक रेगुलर प्रैक्टिस ही है। मैं आज बोल दिया 21 डेज़ करना है, इसका मतलब आप 21 डेज़ के बाद इसको छोड़ दोगे, नहीं। इसको एक 21 डेज़ के बाद आप फील करोगे कि हाँ सच में मेरे साथ चेंजेस हुआ है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर आप बीच बीच में छोड़ दोगे तो आप फिर से वही पुराने एनर्जी में आ जाओगे। आपको रेगुलरली ये सब थिंग को प्रैक्टिस करना है। एंड आप हमेशा प्रेजेंट में खुश रहना सीख जाइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड दूसरों को ब्लेम करना आप छोड़ दीजिए, जब तक ये नहीं आप कर पाओगे, अगर आप दूसरों को पॉइंट आउट करोगे कि उनके वजह से मेरे लाइफ में टेंशन हो रहा है, मैं दुखी हो रहा हूँ, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अब हम खुद ही, हमारे सोच की वजह से हम टेंशन में आते हैं, दुख पाते हैं, ठीक है। आई होप यू गाइस, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मैं आज बताइए, आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
और भी बहुत सारे टेक्निक्स है, मैं धीरे धीरे करके आपको कभी कभी बताऊंगी। आज तो मतलब अच्छा दिन था, आज मुझे रीडिंग करने की कुछ मन नहीं हुआ, आपको कुछ बताने के लिए इच्छा हो मतलब हुआ। कल से मैं सोच रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शिव शक्ति की एनर्जी भी फील हो रहा है। भगवान शिव भी ड्रीम में आए, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों की कुछ बताना चाह रहे हैं। एंड मैं सोच लिया कि आप बहुत सारे लोगों को हीलिंग्स की ज़रूरत है। एंड उनके मन में बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं लोग, तो उनको हील का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो आप लोगों को भी अगर कुछ हेल्प हो गया इस वीडियो के थ्रू, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। हमेशा मैं आपके साथ हूँ, पास हूँ। आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी आप जानना चाहते हो, तो मुझे कांटेक्ट कर लो। ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, आप उसी से मुझे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। एंड आज के लिए मैं यहीं पे रह जाती हूँ, मतलब इतना ही। आज की टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ ही मिलेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियोस में मैं रीडिंग ही लाऊंगी, ठीक है। आज के लिए यहीं पे मैं रहती हूँ, नमस्ते। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ।